भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसा आप बचपन से सुनते आए होंगे। कितना सच है, कितना झूठ, आप सब जानते हैं। भारत एक पुरुष प्रधान समाज है, ये भी आप बचपन से सुनते आए होंगे। लेकिन कई बार हमारे देश में ही कुछ ऐसा होता है जो कि हमारे देश के लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है, गलतफहमी की इस नींद से जगा देता है। और इस बार भी हमारे देश की कुछ लड़कियों ने इस देश के 130 करोड़ लोगों को उनकी गलतफहमी की नींद से जगाने की कोशिश की है। और ये लड़कियां हैं हमारे देश की महिला क्रिकेट टीम की प्लेयर्स, जो कि हाल ही में इंग्लैंड में वर्ल्ड कप के फाइनल में खेल कर आई हैं। वर्ल्ड कप जीत तो नहीं पाई, लेकिन उन्होंने भारत के और दुनिया के तमाम लोगों के दिल ज़रूर जीत लिए हैं। और आज ये सारी लड़कियां इस वक्त हमारे साथ हैं और आज आप सबकी इन लड़कियों के साथ एक मुलाकात होगी। दस लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं, 10 प्लेयर्स जो कि अभी वर्ल्ड कप फाइनल खेलकर आई हैं। और कप्तान मिताली राज इस वक्त मेरे साथ बैठी हुई हैं। मिताली, सबसे पहला सवाल आप ही से पूछना चाहता हूं। हमने ऐसा तो बहुत देखा कि जब वर्ल्ड कप कोई टीम जीत कर आती है तो बहुत खुशी मनाई जाती है, लेकिन आपकी टीम ऐसी है जो हार कर भी जीत गई। जितना सम्मान और जितना वेलकम ज़बरदस्त आपको मिल रहा है, वो एक्चुअली वर्ल्ड कप विनर्स को भी नहीं मिलता। जी, एक्चुअली हम लोग खुद बहुत सरप्राइज हो गए कि जिस तरीके से हमको रिसीव किया गया एयरपोर्ट में और जो फीडबैक्स हमको सोशल मीडिया में मिला है रन अप टू द फाइनल्स। वैसे फीडबैक तो हमें कोई भी टूर्नामेंट या कोई भी सीरीज़ में नहीं मिली है। और मे बी ये इसलिए क्योंकि वर्ल्ड कप था एक बहुत बड़ी टूर्नामेंट है और टीम फाइनल्स पहुंची है, जबकि किसी ने उम्मीद नहीं रखी है। और टीम ने इतना बढ़िया खेला है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो इसके वजह से इतने लोग फाइनल्स देखने के लिए रेडी हो गए थे। और जो भी पॉजिटिव्स और एनकरेजमेंट्स मिली है हर क्वार्टर से, सेलिब्रिटी से लेके, फर्स्ट टाइम आई हैव टू एडमिट कि मैं बहुत सरप्राइज थी और बहुत खुशी हुई जब प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया टीम के लिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव कम अक्रॉस समबडी लाइक द हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ट्वीटेड टीम के बारे में वर्ल्ड कप के लिए। एंड हर क्वार्टर से हमको इतनी अच्छी इंकरेजमेंट मिली है, तो आई थिंक इट इज़ डिफरेंट। वी एक्चुअली एन्जॉय बीइंग गिवन दिस अटेंशन। लेकिन हाँ, कहीं तो बुरा लगता है कि हम 9 रन से हार गए हैं इतने करीब आने के बाद। बट अगेन इट इज़ अ डिफरेंट फेज वुमेंस क्रिकेट के लिए, स्पेशली कि अभी लोग वुमेंस क्रिकेट को एक अलग नज़रिया से देखेंगे। वुमेन क्रिकेटर्स को वही रेस्पेक्ट मिलेगा जो मेल क्रिकेटर्स को या जो अदर स्पोर्ट्स पर्सन्स को मिलती आई है। जी, हरमनप्रीत, आप तो बिल्कुल मशहूर हो गई हैं और लोग इससे पहले कपिल देव की 175 रन की पारी को याद करते थे वर्ल्ड कप में। अनफॉर्चुनेटली उसका कोई वीडियो मौजूद नहीं है, लेकिन आपका 171 रन जो आपने बनाए उसका वीडियो भी मौजूद है। तो कैसा लगा आपको ये नया न्यूली एक्वायर्ड स्टारडम? अच्छा लग रहा है सर, बिकॉज़ बहुत टाइम से ऐसी इनिंग का मैं वेट कर रही थी, क्योंकि टूर्नामेंट के स्टार्टिंग मैचेस में चांस नहीं मिला और जब चांस मिला मैंने ग्रैब नहीं करा। और जैसे उस दिन जब मेरे माइंड में बस बार बार एक ही थॉट आ रहा था कि मुझे इस मैच को वर्ल्ड कप का लास्ट मैच नहीं बनाना है, आगे भी खेलना है, एक मैच और बाकी है। और उसी हिसाब से लाइक बैटिंग मैं और दीप्ति कर रहे थे और बाद में वेदा। और बस यही माइंड में चल रहा था कि जितना हम अच्छा लाइक टोटल सेट करें बोर्ड पे और जितने ज़्यादा रन बना सकते हैं उसी हिसाब से बस बैटिंग कर रहे थे। हरमन, एक फिल्म में हमने एक डायलॉग सुना था, हमारी छोरी छोरों से कम है के, ऐसा आपने सुना होगा। हाँ जी। इस बार तो सारा पूरा मुकाबला ही छोरियों का ही था सारा, तो फाइनल में हमारी छोरियों में क्या कमी रह गई? आई थिंक बस देखा जाए तो पूरे मैच में हमने अच्छा करा, बॉलिंग से लेकर लाइक लास्ट के 5 ओवर हम लोगों ने थोड़ा सा लाइक क्लैप्स हो गए। अदरवाइज़ पूरे मैच में हम लोग ही टॉप कर रहे थे। लेकिन होता है, क्रिकेट है, आप कभी भी लाइट नहीं ले सकते इस गेम को और कभी भी गेम इधर जा सकती है, इधर उधर जा सकती है। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से हम लोगों ने खेला और बहुत मज़ा आया। मेरा फर्स्ट वर्ल्ड कप था जो मैंने इतना इन्जॉय करा और हम इतने अच्छे से खेले। और सबसे अच्छी बात है कि जो टीम का एटमॉस्फेयर था वो इतना अच्छा था और हम लोग इतने खुश थे। आई थिंक वही एक रीज़न था कि हम यहाँ तक पहुँच पाए। जी, पूनम से मैं जानना चाहता हूँ। पूनम, आपके बारे में हमने बहुत पढ़ा
और अखबारों में भी मैं लगातार पढ़ रहा था कि आपकी जो जर्नी रही है बहुत संघर्ष वाली जर्नी रही है। और आपके फादर के पास आपको किट बैग दिलाने के लिए पैसे नहीं थे, फिर कैसे उन्हें पैसा मिला और कैसे वो आपको प्रैक्टिस में लगातार लेकर जाते थे। तो देश आज जानना चाहता है कि आपका ये सफ़र जो है वो कैसा रहा और यहाँ तक कैसे पहुँची आप? ऑफ कोर्स पापा ने बहुत मेहनत ली है, क्योंकि जब भी मैं पीछे जाकर देखती हूँ कि जो भी मैंने मेहनत करी है और मेरे पेरेंट्स ने जो मेहनत करी है, क्योंकि बहुत सारे सैक्रिफाइस करे लाइफ में। उन्होंने जितना भी उनसे हो सके हो रहा था, उन्होंने सपोर्ट दिया। कभी भी मुझे किसी भी चीज़ में कमी नहीं होने दी। और हमेशा से मुझे उन्होंने स्पोर्ट्स को लेकर इतना इनकरेज करा है कि आप मतलब ऐसे घर में लड़कियों को बोला जाता है कि यार आप पढ़ाई करो, घर में थोड़ा ध्यान दो, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा ऐसे मतलब ऐसे बोला है कि यार तू ग्राउंड पे रहा कर, पूरा दिन तू ग्राउंड पे रहे, मुझे कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तू ग्राउंड पे रहे, प्रैक्टिस कर और जितना हम हो सके हम तुझे सपोर्ट करेंगे। तो कोई भी किसी भी और चीज़ के बारे में तू सोचना नहीं, सिर्फ कंट्री के लिए खेलना है और मैचेस कैसे जीत सकते हैं इस पे तू मेहनत करना। तो बहुत स्ट्रगल थी लाइफ में। आई एम श्योर यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ बहुत मेहनत करी है। मैं मेरी बात नहीं, लेकिन जितनी भी लड़कियाँ हैं उनके पेरेंट्स ने और उन्होंने खुद बहुत मेहनत करके यहाँ पर आए हैं। और ये वर्ल्ड कप जो था बहुत स्पेशल था सबके लिए। एक हमेशा से सपना रहा था कि इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीत के लाना है। तो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं हो पाया, आखिर में हम थोड़ा प्रेशर नहीं झेल पाए, लेकिन ठीक है, जितना भी हमने अचीव करा है, आई थिंक वुमेंस क्रिकेट के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आई एम श्योर हम जितना भी आगे जाएंगे, हम और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मैचेस हम जीत सकते हैं और ज़्यादा जितना परफॉर्म अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जो भी अभी इनकरेजमेंट और सपोर्ट मिल रहा है, मीडिया कवरेज इतनी हो रही है, तो आई एम श्योर बहुत सारी लड़कियां इतना सपोर्ट, इतना मीडिया कवरेज मिल रही है, सब कुछ है। आपको कभी ऐसा लगा जैसे अचानक से कोई सपना देख रहे हैं? और यस बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वर्ल्ड कप जाने से पहले मैंने कई लड़कियों से बात करी कि वर्ल्ड कप जाने से पहले हमें कोई नहीं पहचान रहा था, कोई भी नहीं था हमारी इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन जैसे आए तो पूरा सिनेरियो चेंज हो गया हमारे लिए। ऐसे लग ही रहा था कि मैं सपना देख रही हूँ या क्या हो रहा है। मिताली, जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी, पूनम भी बता रही थी, ये पोस्ट वर्ल्ड कप लाइफ में क्या बदलाव आ गया अचानक से? और अभी भी आप इस नए जो स्टारडम है, अभी आप कोप अप कर पाए हैं, एडजस्ट कर पाए हैं? अभी भी आप सोच रहे हैं कि ये हो क्या रहा है? ऑब्वियसली अभी लोग हर एक प्लेयर को पहचानते हैं। पहले तो 2-3 प्लेयर से ही वुमेंस क्रिकेट पहचान रहे थे। और पहले ऐसा होता था कि अगर मैं उनके साथ में भी खड़ी होती ना, तब भी वो मुझे पहचान नहीं पाते। पर हाँ, अगर मैं अपना नाम लेती तो वो फट से बोल देते ओके यू आर वुमेन क्रिकेटर। लेकिन अभी नाम से ही नहीं, फेस से भी काफ़ी लोग पहचानते हैं और हर एक प्लेयर के बारे में जानते हैं कि वो प्लेयर टीम में क्या रोल प्ले करता है, वो बैटर है कि बॉलर है, क्या परफॉर्मेंस रही है टीम की थ्रू आउट द टूर्नामेंट। एंड जब हम इंडिया आए थे तो ये 2 दिन से शायद किसी को इतना रेस्ट नहीं मिला हो, टाइम पे खाना नहीं मिला, बिकॉज हर एक इंटरव्यू के लिए लड़कियों को पूछा गया है। तो आई थिंक इनकी जो स्ट्रगल है वो अभी ये लोगों को जानना चाहिए कि लड़कियां उतनी स्ट्रगल से निकली हैं, उतनी मेहनत करती हैं जितनी बाकी के क्रिकेटर्स करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि इतने साल मैचेस टेलीवाइज नहीं हुए। अभी 2007 से BCCI आई है तो हमको वो फैसिलिटीज़ मिली है। तो जो स्टैंडर्ड है वुमेंस क्रिकेट का अभी बहुत अच्छा है और आगे भी अच्छा जाएगा। और जो हम लोग को एक ही इंस्टीट्यूशन है वुमेंस क्रिकेट के लिए जो जॉब्स देती है, वो इंडियन रेलवेज़, जो पहले से भी करते आए हैं। जब BCCI नहीं था तब से इंडियन रेलवेज़ ने बहुत वुमेंस क्रिकेट को सपोर्ट किया। 90% के वुमेन क्रिकेटर्स इंडिया में वो जॉब्स रेलवे से करती है। तो हमको फाइनेंशियली हम अब सिक्योर्ड हैं और हम हमारे गेम पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। और 2 साल से जो उन्होंने एक नया स्कीम निकला है कि स्पोर्ट्स एक्सीलेंस के लिए उन्होंने पूरा टाइम दिया है कि हम लोग पूरे साल
बिना जॉब ना करते हुए हम लोग पूरा फोकस हमारे गेम पे करें, तो ये भी बहुत अच्छी बात हुई है, क्योंकि इससे क्या हुआ कि हम लोग हमारा पूरा फोकस टाइम और दिन में ज़्यादा आज हम लोग हमारे क्रिकेट पे फोकस कर पाए कि हम लोग हमारा इंडिविजुअल गेम्स रेस कर पाए, और जो इवेंचुअली टीम को भी बेनिफिट हुई है और हम इंटरनेशनल में भी अच्छा कर पाए। तो आप सबको भी हम बता दें कि जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसमें 10 जो प्लेयर्स हैं वो इंडियन रेलवेज़ की हैं, और वो 10 इंडियन रेलवेज़ की प्लेयर्स इस वक्त हमारे साथ हैं। और इस टीम को एक साथ मिल पाना असल में इतना आसान काम नहीं था, लेकिन इसमें हमें इंडियन रेलवेज़ ने बहुत मदद की। और रेखा यादव जी हमारे साथ हैं जो कि इंडियन रेलवेज़ से हैं, इंडियन रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड से। उनसे भी हम बात करेंगे कि कैसे इन प्लेयर्स को यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया। लेकिन मिताली, थोड़ी देर के लिए अब आप मेरी कोच बन जाइए, और मैं चाहता हूं कि आप पूरे देश के सामने अपनी टीम का एक इंट्रोडक्शन कराइए सब खिलाड़ियों का। और हम शॉर्ट में ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि आई एम श्योर पूनम ने सही बात कही कि हर एक प्लेयर के पीछे एक बहुत संघर्ष की कहानी है। पूनम यादव जी, जो लेग स्पिनर हैं और जिन्होंने काफ़ी अच्छी की है 2-3 साल से इंडियन टीम के लिए। जी पूनम, आपकी जर्नी कैसी रही? जी मैं स्टार्टिंग में एक्चुअली मेरे फादर आर्मी में हैं, और वो हम लोग गांव से मतलब बिलोंग करते हैं, तो मेरे पापा हम लोग की फैमिली की वजह से हम लोगों की वजह से आगरा सेटल्ड हुए ताकि हम लोग अच्छे अचीवमेंट्स पा सके। और मेरे पापा ने बहुत मेहनत की इस चीज़ में, और वो मेरे को बोलते भी हैं कि बेटा, क्योंकि मैंने बीच में कुछ ऐसा नोट लिखा था कि मेरे को क्रिकेट छोड़ना है करके, तो वो मेरी भाभी ने पकड़ा दिया मेरे पापा को और बोला कि ये पूनम ऐसे क्रिकेट छोड़ना चाहती है, बहुत परेशान है। तो उस टाइम पे पापा ने बोला कि आपको 1 साल में नहीं मिलेगा, 2 साल में नहीं मिलेगा, 3 साल में नहीं मिलेगा, अगर आपने मेहनत किया तो आपको डेफिनेटली मिलेगा 4 साल में ज़रूर। हमारी फैमिली में मतलब ऐसा है कि बहुत जल्दी शादी कर दी जाती है, और पापा ने बोला भी था, जब जॉब लगा मैंने एक शर्त भी रखी, मैंने कहा पापा ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा जॉब लगे और अब मेरी शादी कर दो। तो उसके बाद फिर पापा उन्होंने मेरा गेम वेम देखा और मैंने बहुत उस चीज़ के लिए करा, और पापा बहुत सपोर्ट करते हैं, मम्मा भी बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरा भाई, मेरी बहन, छोटा भाई। मिताली, आपकी कितनी प्लेयर्स की शादी हो चुकी है? हाँ, किसी की नहीं हुई अभी तक? ये एक अच्छी बात है। एक्चुअली यू आर एक्चुअली ट्रैवलिंग लाइट। Maybe, yeah. जी, So this is Rajeshwari Gaikwad. She's a left arm spinner. ओके। हेलो सर, मैं कर्नाटका से हूँ और कर्नाटका में बीजापुर से मैं आती हूँ, और मेरे पापा प्राइमरी स्कूल टीचर थे और अभी 3 साल से वो नहीं रहे। तो जब मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, तो घर में बहुत ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते थे। तो जब मैंने इंडिया खेलने के बाद हार्डली मेरे पापा मुझे 2 या 3 महीने तक ही देख पाए, और जब पापा जाने के बाद जो ये कि पापा ही थे जो बस घर में हम लोग मतलब सब कुछ संभालने वाले पापा ही थे। तो अब पापा जाने के बाद सब जिम्मेदारी मेरे पे आई। तो तब रेलवे ही था जो मुझे जॉब दिया, और अभी मैं खुद अपने घर को संभालती हूँ। तो अच्छा जी, वेरी गुड। एकता बिष्ट जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इतना ही हाई प्रोफाइल गेम में उन्होंने इतना अच्छा स्पेल डाला है कि हमको जिताया मैच। जी एकता, आपकी क्या कहानी है, बताइए। मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। अल्मोड़ा में जैसे कि वहाँ पर टर्फ विकेट नहीं है, मल्टीपर्पज़ ग्राउंड है, सब होता है। कभी खेल रहे तो कोई बॉल इधर से आके लग रही, कोई बॉल उधर से आके लग रही, तो यही सब चीज़ों के मतलब इसी सब चीज़ों में दिक्कत आई। और बाकी तो जैसे 2011-12 में मेरा रेलवे में जॉब लगा, तो उसके बाद से थोड़ा जो घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो थोड़ा कम हो गई, और थैंक्स टू रेलवे और रेखा मैम कि वो हमको इतना सपोर्ट करते हैं। जी हरमान, आपकी बैटिंग के बारे में तो हमने बात करी थी, लेकिन आपकी खुद की जर्नी कैसी थी? स्टार्टिंग में एक्चुअली हमारे सिटी में लड़के भी क्रिकेट नहीं खेलते, और मेरा क्रिकेट में आना एक बहुत डिफ़िकल्ट मेरे लिए था। लेकिन उसके बावजूद अब मेरे मम्मी पापा ने हमेशा से मुझे सपोर्ट करा, और हमेशा वो बोलते थे जो भी आपको खेलना अच्छा लगता है आप खेलो। 1-2 अकेडमी मैंने ज्वाइन करी थी बाकी के स्पोर्ट की, लेकिन
इतना मुझे वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिला। उसके बाद यही था कि मुझे बस क्रिकेट खेलना है, और बचपन में लाइक मेरे भाई और बाकी के मेरे फ्रेंड्स भी मुझे चढ़ाते थे कि तू किसके साथ खेलेगी, क्रिकेट तो खेलना है अभी हमारे साथ खेलेगी, लड़कियों की तो टीम है नहीं, क्या करेगी। तो मैं उनको ऐसे मजाक मस्ती में बोलते थे, नहीं नहीं मैं खेलूँगी सहवाग के साथ, देखना। और आप किसके जैसा बनना चाहती थी? मुझे उस वक्त तो सारे मेल क्रिकेटर्स ही थे। हाँ जी, तो आप किसको अपना आइडियल मानती थी? सहवाग ही थे मेरे आइडल, और जब भी वो रन्स करते थे मुझे बहुत अच्छा लगता था। जिस दिन रन नहीं होते थे उस दिन घर पे फिर मुक्का मारी चलती थी और अच्छा लगता था। लेकिन घर वालों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट करा, और बाद में मेरे जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने मेरे लिए गर्ल्स क्रिकेट की टीम खड़ी करी, और फिर मेरे को आगे प्लेटफॉर्म मिला। और जैसे ही प्लेटफॉर्म मिला उसका बहुत सालों से वेट करी थी, और फिर उसके बाद मन में यही था कि अभी अगर मुझे प्लेटफॉर्म मिला और मुझे इसको वापस से लाइक इसको खोना नहीं है। हर साल मैंने अच्छे से अपने आप को एक प्लान करा कि इस साल मुझे क्या खेलना है, फिर वो अचीव होता था। तो नेक्स्ट ईयर प्लान करती थी कि अभी इस टीम में खेली हूँ, पंजाब पहले अंडर 19 खेला, देन प्लान करा कि इस साल मुझे सीनियर खेलना है। सीनियर खेलने के बाद फिर आगे इंडिया ही खेलना है। इंडिया होने के बाद फिर इंडिया की टीम में अभी खेलना है। इंडिया टीम में आने के बाद बाकी के प्लान्स करे, और उसमें पापा ने बहुत साथ दिया। जब भी बैठ के प्लान करती हूँ और पापा के साथ डिस्कस करती हूँ कि अभी आगे का मेरा ये प्लान है। और लकीली ऐसे मम्मी पापा मिले कि जिन्होंने हमेशा से सपोर्ट करा, और एक भाई मिला जो हमेशा चढ़ाता रहता है, और उसको दिखाने का लगा रहता है मुझे कि इसको तो दिखाना है अभी, जो चढ़ाता रहता है। बिल्कुल यही उम्मीद करते हैं। और आप इंट्रोडक्शन करवाइए अपने बाकी प्लेयर्स का। वो है वेदा कृष्णमूर्ति, बैट्समैन। या मैं एक्चुअली कड़ूर से हूँ, जो कर्नाटक में एक छोटी सी प्लेस है। बट मैं इनकी जैसे मेरी स्ट्रगल है नहीं लाइफ में, बिकॉज़ मैंने बचपन से जो मुझे चाहिए हर चीज़ मुझे मेरे पापा ने दी है। क्रिकेट के लिए जब मुझे बेंगलुरु शिफ्ट होना था तो मेरी दीदी और भैया मेरे साथ एक पापा ने घर बनाया, तो मैं वहाँ पे हम रहने लगे। बचपन से मैं क्रिकेट से पहले मैं कराटे में थी, तो जब से मैं 8 साल की थी तब से मैं ट्रैवल कर रही हूँ बाहर। इनके साथ तो इस्तेमाल नहीं करती हैं? नहीं, कोई चांस नहीं लेता मेरे साथ तो ऐसे नहीं, क्योंकि मैं बचपन से बाहर थी, मेरे को इतना ये नहीं था कि मैं बाहर जा रही हूँ, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। और पापा हमेशा मेरे को सपोर्ट करे कि मुझे जो चाहिए मुझे करने को मिला है। बट जैसे मैंने बोला कि पापा ने मुझे कभी स्ट्रगल होने नहीं दिया, मुझे स्ट्रगल नाम की चीज़ मैं देखने को मिला ही नहीं मुझे। टीम में आपने स्ट्रगल देखा है यहाँ आने के बाद? हाँ, जो भी मैंने जो जीतने के लिए जो स्ट्रगल करते हैं बस वो स्ट्रगल देखा। हाँ जी, जो भी स्ट्रगल है वो टीम में आने के बाद ही हुआ है। वेरी गुड। पूनम मोना मिश्रा। बेसिकली मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। स्ट्रगल जब इनिशियली हमारा पूरा फैमिली स्पोर्ट्स फैमिली है, हमारे घर में सारे वॉलीबॉल खेलते हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं स्कूल में वॉलीबॉल खेलती थी। फिर उसके बाद जब मैंने क्रिकेट का एक ट्रायल्स दिया तो उसमें मेरा फर्स्ट ट्रायल्स में ही सिलेक्शन हो गया था अंडर 16 के लिए। सो उसके बाद जो मेरे स्कूल के कोच थे उन्होंने इनकरेज किया क्रिकेट खेलने के लिए। बट तब ऐसा था कि क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट थी जिसमें बहुत पैसा लगता है, जिसमें किट बैग इतने महंगे आते हैं, सब बैट्स वगैरह इतने महंगे आते हैं कि मैंने फिर सर को बोला सर मेरे को नहीं खेलना है, क्योंकि घर में इतना सपोर्ट नहीं था फाइनेंशियली। तो फिर तब मैंने सर को बोला तो सर ने बोला ठीक है मैं स्कूल का किट तेरे को देता हूँ, तू बस खेल, तू अच्छा खेलती है, तेरा टैलेंट है, तू खेल। तो सर ने स्कूल का किट दिया और फिर मैंने जैसे जैसे खेलना चालू किया। और फिर उसके बाद बीसीसीआई के अंडर आने के बाद बीसीसीआई ने यानी जितने भी प्राइज़ मनी वगैरह देते थे उससे हमने किट ख़रीदा, घर पे भी सपोर्ट किया फाइनेंशियली। तो स्ट्रगल इतना ही था कि मम्मी मेरे थे, मेरे जब भी कुछ लगता था तो मम्मी कहीं से भी कुछ भी करके पैसे देते थे, पर खेलने के लिए कभी मना नहीं किया उन्होंने। Now you are a star. अभी मम्मी को स्ट्रगल नहीं करने देते हम। वेरी गुड, वेरी गुड। सुषमा वर्मा, विकेट कीपर, बैट्समैन। या सुषमा, अच्छा तो आप विकेट कीपर हैं? हाँ, तो मैं अगर ये कहूँ कि आप हमारी टीम की धोनी हैं तो आप बुरा तो नहीं मान जाएंगे आप? It's a big compliment for me.
आई बिलोंग टू शिमला। मेरी स्ट्रगल आई मस्ट से कि जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 17 तब से स्टार्ट हुआ है, बिकॉज स्कूल टाइम तक मैंने वॉलीबॉल, हैंडबॉल ये सारी गेम्स में नेशनल खेला है, और उस टाइम तक ऐसा नहीं पता था कि मुझे ये गेम्स भी प्रोफेशनली खेलने हैं। जस्ट फॉर फन आई यूज़ टू प्ले, मतलब कि मैं अपने करियर को लेके आई वॉज इन सीरियस दैट टाइम कि मुझे हैंडबॉल खेलना है ये सब। बट जब रियलाइज़ हुआ कि आफ्टर +2 कि मुझे अब स्टडी नहीं करनी है, मेरे से नहीं होगा तो मैंने सोचा यार अब कुछ तो करना है, बिकॉज अगर हैंडबॉल, वॉलीबॉल के लिए कोई प्रोफेशनल एक्सपोजर नहीं था उधर हिमाचल में। सो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि HPC एकेडमी खोलने जा रहा है, रेजिडेंशियल एकेडमी। सो मैंने सोचा यार गली में तो हम लोग क्रिकेट खेलते ही हैं कपड़े की बॉल से और डंडा लेके, जो मम्मी जिससे कपड़े साफ़ करते हैं उस दाफ़ी से खेलते तो है, तो क्यों ना फिर प्रोफेशनली खेला जाए। तो मैंने एकेडमी में एडमिशन लिया। आई थिंक वहाँ से जो स्ट्रगल की जर्नी है लास्ट 7 ईयर्स से स्टार्ट हुई, बिकॉज उस टाइम शायद ऐसा स्ट्रगल नहीं था कि कुछ फैसिलिटीज़ की कमी थी, बिकॉज धर्मशाला में हर एक चीज़ अवेलेबल थी। आई मस्ट से आई एम ब्लेस्ड उस पॉइंट ऑफ व्यू में कि मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं फील हुई कभी भी। सो मिताली, हम झूलन को भूल गए, वो इस वक्त हमारे साथ नहीं है और उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो आप उसको इंट्रोड्यूस तो यहाँ नहीं करा पाएंगे बिकॉज शी इज़ नॉट फिजिकली प्रेजेंट हियर, बट उनके बारे में बता ज़रूर सकती हैं आप। Julan Goswami is leading wicket taker now in the world. उन्होंने क्वाड्रेंगुलर में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है कि सबसे ज़्यादा विकेट टेकर हैं वुमेंस क्रिकेट में, एंड शी ऑल्सो हैड, उनका भी बहुत लंबा करियर रहा है। एक फास्ट बॉलर के लिए लंबा करियर बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि उनकी यूजुअली देखा जाए तो उनका बहुत ही शॉर्ट करियर्स होते हैं। उनका जो स्किल है उसके लिए आपको बहुत फिजिकली फिट होना है। तो सिंस शी हैड अ लॉन्ग करियर, उन्होंने ये देखा जाता है कि शी हैड द इंटेंट and she's a very committed cricketer. I think it is a privilege कि वो इंडियन टीम से खेलती हैं, क्योंकि एक टाइम पे वो फास्टेस्ट बॉलर थी वुमेंस क्रिकेट में टू क्लॉक 120, एंड मेरे ख्याल से जो ऐसे प्लेयर हमारे बीच में टीम को खेलती है, रिप्रेजेंट करती है इंडियन टीम को, बहुत बड़ी बात है। अब आपकी हम मुलाकात कराना चाहते हैं इस महिला क्रिकेट टीम के एक और बहुत बड़े फ़ैन के साथ, और उस फ़ैन का नाम है फिल्म स्टार अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ख़ास तौर पर वर्ल्ड कप फाइनल देखने के लिए उस मैच में गए थे, स्टेडियम गए थे, और बाद में आपने अक्षय कुमार की तस्वीरें भी देखी होंगी हमारी क्रिकेटर्स के साथ। अक्षय कुमार के पास हम आपको लेकर चलते हैं। अक्षय हमारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, वो इस वक्त लंदन में है। आपको फ़ोन पे बात कराएंगे अक्षय से, और अक्षय इस टीम के साथ बात करेंगे। हेलो अक्षय। हेलो हेलो अक्षय जी। हाँ जी, मैं सुधीर चौधरी बोल रहा हूँ। सुधीर जी, क्या हाल है आपका? एकदम ठीक अक्षय जी, बहुत बढ़िया हाल है। और इस वक्त हम लोग आपको याद कर रहे थे। हम लोग इंडियन क्रिकेट टीम के साथ हैं, जिसका मनोबल बढ़ाने के लिए आप मैच देखने के लिए गए थे। तो सारी लड़कियां इस वक्त मेरे साथ हैं और वो आपको सुन पा रही हैं। आप क्या कहना चाहते हैं उनको? पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मुझे सिर्फ 4 ही मिली थी उस वक्त, जो उनसे खुद से ही बात कर पाया, बाकी के 6 ऊपर से आए नहीं नीचे। वो I know Mr. there was all the reason to be sad, लेकिन भैया गिव अप नहीं करना है, बस यही मैं उनसे उस टाइम भी कहा था। मैंने वो 4 लड़कियों से मैं मिला था, और बाकी की अभी जितने भी सुन रहे हैं, बस यही कहना चाहूंगा उनसे कि डोंट बी सैड, जस्ट you have lots to look ahead, and you have created a revolution. I can't even tell you how many calls I've got for that, and you are an honor to it was an honor to meet every one of you. जी अक्षय, मिताली मेरे साथ हैं जो कि कैप्टन है इस टीम की। मिताली रिएक्ट करेंगी आपकी बात पे। मिताली, it's just unfortunate I could not meet you because I was busy with the press conference, but from the bottom of my heart I would like to thank you for actually traveling 2 hours. That's what my girls told me. You traveled 2 hours by train to come and watch us and support us. Thank you very much. And also, Mitali, I took my shoes off because I couldn't run with my flip-flops. So I had to run in the station with my shoes in my hand. Well, that's why people call you खिलाड़ी. खिलाड़ी तो आप लोग हो, मैं तो सिर्फ रील खिलाड़ी हूँ, रियल तो आप लोग हो. Thank you very much for coming over and watching us play. The pleasure is all mine. Pleasure is all mine, ladies, and I wish you lots of luck and lots of success for your next year, coming year. You'll have great things to prove. Yes. You're going to be the winners. Thank you so much.
अक्षय, मेरा भी एक सवाल है। अभी थोड़े दिन पहले ही इस मैच के बाद आप कह रहे थे कि जैसे मिक्स्ड डबल्स होता है टेनिस में, ऐसे ही क्रिकेट में भी मिक्स्ड टीम होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए 6 लड़कियां हमारे देश की हैं और 6 दूसरे मेल क्रिकेटर्स हैं, और इस तरह की एक मिक्स टीम हमें बनानी चाहिए। अरे क्यों नहीं, क्योंकि एक्चुअली मुझे ये बात मैं विंबलडन देख रहा था, उधर सामने टीवी पे दिखा रहे थे मिक्स डबल्स आ रहा था, तो लड़का लड़की वर्सेस वहाँ दूसरे कंट्री के लड़का लड़की। सो इसको तो क्रिकेट में भी आराम से कर सकते हैं। मैं तो कितना मजा आएगा कि वन ऑफ द गर्ल्स आर रनिंग विद विराट एंड you know it's going to be a great combination between women to play against the other countries men and women. I think it will going to be a great thing. चलो, आपका ये जो आइडिया है आज हम अपने चैनल के थ्रू देश के सामने रखेंगे, और मुझे यकीन है बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेट होगा और बड़ा मज़ा आएगा अगर हम विराट को और मिताली को एक साथ खेलते हुए देखें तो। जी बहुत बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच सुधीर जी। थैंक यू अक्षय जी, थैंक्स अ लॉट। ओके, बाय। थैंक यू, बाय। वर्ल्ड कप फाइनल में ट्वीट तो बहुत सारे खिलाड़ी करते रहे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ट्वीट करते रहे, लेकिन देखने के लिए कोई नहीं आया। आप उम्मीद कर रहे थे कि देखने के लिए भी कोई आएगा? हम वो उम्मीद नहीं करे, इसीलिए इट वाज अ सरप्राइज़ कि जब मैं अक्षय कुमार को देखे वहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई तो आया हमको सपोर्ट करने के लिए, अदर देन क्रिकेटर्स एंड BCCI ऑफिशियल्स। जब हम वर्ल्ड कप फाइनल देख रहे थे, इंग्लैंड की टीम आपके सामने थी, आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है? जैसे 1-2 जर्नलिस्ट ने, मैंने देखा, ये कहा कि नहीं, हमें पहले से पता था कि इंग्लैंड की टीम को पीटना बड़ा मुश्किल है, हमारी टीम नहीं कर पाएगी। ऐसा आपको कुछ ऐसा लगा जो उनके टीम में कुछ एक्स्ट्रा था जो हमारे पास नहीं था? मे बी इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, एक्सपोजर, कॉन्फिडेंस। मुझे सिर्फ एक चीज़ की कमी लगी कि इंग्लैंड काफ़ी वर्ल्ड कप्स में फाइनलिस्ट रही है, लेकिन इंडियन टीम 2 ही वर्ल्ड कप में, अब ये वर्ल्ड कप को काउंट करके 2 ही वर्ल्ड कप में फाइनल्स खेले हैं। तो जब आप फाइनल्स खेलते हैं, वो ओकेशन बहुत बड़ा होता है प्लेयर्स के लिए, टीम के लिए, कि उनको पता है कि वो एक जीत उनको वर्ल्ड चैम्पियंस बनाता है। तो वो जो एक्सपेक्टेशंस और जो प्रेशर होती है, वो इंग्लैंड टीम बेटर हैंडल कर पाई हैं, ना कि हम लोग ऑब्वियसली पूरा टीम 2 प्लेयर्स को छोड़ के, उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा ओकेशन था, और शायद इसलिए थोड़ा हम नर्वस, थोड़ा नहीं, काफ़ी नर्वस थे मैच के पहले भी, मैच के दौरान। ऑब्वियसली जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो आप सब भूल जाते हैं, पर अगेन जो क्रंच सिचुएशन आ जाती है तो उसमें थोड़ा हम क्रम्बल हो गए। बट अदरवाइज़ मुझे लगता है कि स्किल वाइज या प्रिपरेशन वाइज हमारी टीम इक्वली गुड थी। चलो, अब आपने घर घर की कहानी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, एक सीरियल आता था, लेकिन अब घर घर की कहानी ये होने वाली है। घर घर की कहानी आपको 50-50 लाख रुपए मिलने वाले हैं। मिल चुके हैं या अभी मिलेंगे? मिल चुके हैं। मिल चुके हैं। तो क्या प्लान है, कैसे खर्चा करोगे उसका? आपने प्लान कर लिया? हम लोगों की फैमिलीज इतना सपोर्ट किया है, तो वही हमको रास्ता दिखाएंगे कि हमको कैसे इन्वेस्ट करना है। पूनम, सोचा कैसे 50 लाख कैसे खर्च करोगे? यस, सोचा है। क्या करोगे? मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मतलब अभी भी मैं मुंबई से हूँ, एक्चुअली मुंबई में मेरा छोटा सा घर है। तो बचपन से ख्वाहिश थी कि पापा अकेले थे घर में कमाने वाले, तो जो भी था बहुत अच्छा था, बहुत खुश हूँ मैं जिसमें हूँ। लेकिन मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मैं उनके लिए एक बड़ा घर खरीदूँ मुंबई में, तो बस वही करना चाहूँगी। जी, हमारी आप सबको ये कामना है कि आज 50 लाख हैं, ये 50 लाख बहुत जल्दी 50 करोड़ हो जाएं। यू शुड बी बिग सेलिब्रिटीज़, जैसे आज हमारे मेल खिलाड़ी हैं, वो इतने सारे विज्ञापनों में दिखाई देते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, सुपर स्टारडम उनके पास है। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों के पास भी बिल्कुल वैसे ही रहे। तो मिताली, अभी इसके बाद भविष्य क्या देखते हो आप महिला क्रिकेट का, भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी? और आपको ऐसा लगता है कि एक IPL जैसी कोई चीज़ है वो महिला क्रिकेट में भी होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्योंकि
आपने देखा कितना डिफरेंस वो किया है हरमन और स्मृति के गेम के लिए, उनको जो एक्सपोजर मिली है। तो अगर वही बेनिफिशियल हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी मिलेगा अगर IPL जैसे लीग अगर शुरू किया जाता है इंडिया में, क्योंकि जो गैप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के स्टैंडर्ड में है वो बहुत बड़ा है फ़िलहाल। तो जब तक डोमेस्टिक प्लेयर्स पहली बार इंटरनेशनल सीरीज़ खेलते तो उनका वो बहुत ही रॉ होते हैं। तो अगर वो गैप कम करना है तो अगर उनको ये एक्सपोजर मिलती है तो काफ़ी बेटर होगा, क्वालिटी प्लेयर्स मिलेंगे हमको। एंड आगे मैं यही देखती हूँ कि नेक्स्ट ईयर T20 है और ICC चैम्पियनशिप भी स्टार्ट होने वाला अक्टूबर से, क्योंकि अभी हम रनर्स अप आए हैं तो हमको यही देखना है कि हमको कंसिस्टेंटली टॉप 3 टीम्स में रहनी चाहिए। और लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती है कि अभी जो भी सीरीज़ हम खेलेंगे वो उम्मीद यही करते हैं कि इंडियन टीम जीते। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम हमारा बेस्ट हमेशा दें, पर यह है कि नेक्स्ट हमारा फोकस ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप पे रहेगा। स्टारडम के बारे में एक और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जब आप अपने अभी तो आप अपने घर नहीं गए होंगे अभी आप, लेकिन ये सब पूरा स्टारडम आने के बाद जो पहली आपकी बातचीत हुई होगी पेरेंट्स से, पड़ोसियों से या और लोग जो आपको मिलते रहते हैं, कुछ आपको बदलाव दिखा उसमें? किसी को कुछ बदलाव, किसी के पास कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी? एक्चुअली हम जैसे सेमीफाइनल में एंटर किए और फाइनल में एंटर किए तो मेरे कॉलोनी में स्क्रीन लगी हुई थी बड़ी सी, और मतलब किसी को पता भी नहीं था कि अपनी कॉलोनी में पूनम राउत करके है जो इंडियन मतलब जाने से पहले आई डोंट नो पता नहीं उनको पता था कि, लेकिन जैसे हमने सेमीफाइनल खेला और फिर फाइनल में गए तो मम्मी पापा ने फ़ोन करके बताया था कि फ़ाइनल के पहले कि बेटा यहाँ पर बहुत बड़ी स्क्रीन लगी है और हमें बुलाया है वहाँ पर मैच स्टार्ट होने से पहले, और ये सब हो रहा था। मतलब बहुत एक्सपेक्ट नहीं करा था इतना सब चेंज रहेगा, लेकिन बहुत सारी भीड़ जमी थी और वहाँ पर लोग बहुत सपोर्ट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, और मतलब अभी वहाँ पर रुके हुए हैं वो लोग कि मैं कब आ रही हूँ, और वो मेरा ज़ोरदार स्वागत कर रहे हैं। तो वेरी गुड। हमारे देश में जो मेल क्रिकेटर्स हैं वो रिटायरमेंट के बाद या तो कहीं कमेंटेटर बन जाते हैं, फिर BCCI में उनको कोई नया रोल मिल जाता है, वो कोच बन जाते हैं, सेलेक्टर्स बन जाते हैं। मतलब देयर इज़ अ अल्टरनेटिव करियर पोस्ट रिटायरमेंट ऑल्सो, और वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उनका स्टारडम लगभग उतना तो नहीं लेकिन कायम रहता है, पैसे भी कमाते रहते हैं, पावर पोजीशन सब कुछ उनके पास रहती है। आपने क्या सोचा है कि ये क्रिकेट के एक्टिव प्लेइंग के बाद व्हाट इज़ योर अल्टरनेटिव करियर? You mean to say that you're going to retire me now? नहीं, बट हर खिलाड़ी अपना पोस्ट रिटायरमेंट ज़रूर सोचता है, चाहे 10 साल के बाद, 20 साल के बाद। आप सोचते हो कि आप कल्पना करते हो कि आपका भी कुछ वैसा ही एक रोल रहे जैसा कि हम पुरुषों में देखते हैं क्रिकेटर्स में? फ़िलहाल तो मैंने सोचा नहीं है उस बारे में, लेकिन काफ़ी ऑफ़र्स आई हैं ब्लॉग्स, राइटअप्स लिखने के लिए, क्योंकि लोग समझते हैं कि मैं बहुत अच्छा इंटरेक्ट करती हूँ एंड आई थिंक इसीलिए। बट अदरवाइज़ अभी सोचा नहीं है। जब वेन एवर आई प्लान टू रिटायर, आई एम श्योर काफ़ी चैनल्स ओपन अप होंगे तो उस वक्त देखा जाएगा, बिकॉज आई एम समवन हु इज़ नेवर प्लान्ड माई करियर, जैसा आए वैसे आई हैव एक्सेप्टेड। जी हरमन, मुझे पता चला आप 30 किलोमीटर दूर जाती थी ट्रेनिंग करने के लिए। हाँ सर, मैं मोगा से हूँ और जो मेरा स्कूल था वो दारापुर एक सिटी है, गांव है, वहाँ पे था। और फिर रोज़ मुझे ट्रैवल करना पड़ता था, सुबह जाना पड़ता था 30 किलोमीटर ट्रेनिंग के लिए, वापस आना पड़ता था। लेकिन वो जो टाइम था मैं एंजॉय करती थी। बाद में लाइक जब इंडिया खेलना स्टार्ट करा उसके बाद ऐसे होता था कि फिर थोड़ा सा हैटिक लगने लगा, बिकॉज तब ऐसे लाइक आप इंडिया टीम में खेलते हो और वहाँ पे आपको बस होटल से निकलना है, ग्राउंड चले जाना है। बाद में पता चलने लगा कि जो मैंने पहले जो मैं इतना कर रही थी, लोग उसको बोल रहे हैं कि तूने इतना सारा स्ट्रगल करा, लेकिन मैंने तब एंजॉय करा। बाद में वो स्ट्रगल लगना, अच्छा वो स्ट्रगल था क्या? वो जब आप स्टार बन जाते हो ना तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। वहाँ मेरे सर यही बोलते थे, लेकिन तब हमारे वहाँ पे लाइक अच्छे विकेट्स भी नहीं थे, और मेरे को याद है मैंने नंगे पाँव बॉलिंग डाल देती थी मीडिया पेस। और फिर इंडिया खेलने के बाद सर बोलते थे बॉलिंग कर, मैं बोलती नहीं सर स्पाइक्स नहीं लाए आज,
तो बोलते थे पहले चप्पल में बॉल डाल देते, अब तक को स्पाइक्स चाहिए। लेकिन बाद में लाइक वो चीज़ें बाद में मैंने इन्जॉय करी। उस टाइम पे तो इतना लाइक गेम में इन्वॉल्व थे और इतना अच्छा लगता था और लाइक मज़ा करा। मम्मी पापा ने अच्छे से सपोर्ट करा, पापा रोज़ छोड़ने जाते थे, लेने जाते थे, तो मज़ा आता था मुझे वो सब कर। मिताली, मैंने जो देखा और वो सच भी है कि आप बहुत गुमनामी के साए में ये पूरी टीम आप लोग इतने साल तक रहे, कोई पहचानता नहीं था, किसी को नाम नहीं पता था। तो मैं पढ़ रहा था आपके बारे में कुछ दिन पहले, किसी ने आपसे पूछा था कि आपका फेवरेट मेल क्रिकेटर कौन है, तो आपने उसको पलट के जवाब दिया कि तुमने कभी ये पूछा है उस क्रिकेटर से कि तुम्हारे फीमेल क्रिकेटर कौन है फेवरेट। तो ये आपका ये क्या दर्शाता है? मुझे लगा कि क्योंकि वो वर्ल्ड कप का प्रेस कॉन्फ्रेंस था एंड वो एक प्लेटफॉर्म नहीं था कि उस सवाल के लिए, कैजुअल इंटरव्यू के लिए वो सवाल ठीक था। पर जब आप वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ कैप्टन, तो अगर जो क्वेश्चनर है वो तो वर्ल्ड कप के हिसाब से ही होनी चाहिए या वुमेंस क्रिकेट को प्रमोट करने के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि वुमेंस क्रिकेट के मेन प्लेटफॉर्म में आप मेन क्रिकेटर के बारे में पूछ रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी कोई मेंस क्रिकेट के मैचेस होते हैं या सीरीज़ होते हैं, कोई वुमेंस क्रिकेट के बारे में कोई नहीं पूछता, तो वो मुझे लगा कि उस वक्त जायज़ नहीं था। आपको कभी इस बात से कोई समस्या लगी कि हमारे देश में क्रिकेट आप भी खेलते हो, लेकिन सारे लोग जो मेंस क्रिकेट टीम है उससे ऑब्सेस्ड हैं? लगता है आपको कभी ऐसा? और वो थोड़ा ऑब्सेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया है? एक्चुअली उनके सारे मैचेस लाइव आते हैं। हमारी टीम ने भी बहुत अच्छे टूर्नामेंट जीते हैं, आई मीन सीरीज़ वगैरह जीती है। हम एशिया कप में हमने इतना अच्छा करा, लेकिन हमारे मैचेस ज़्यादा लाइव नहीं होते थे। मेंस क्रिकेट इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज उनके अगर लाइक वो अगर उनके डोमेस्टिक मैचेस भी है वो भी लाइव आते हैं। हमारे डोमेस्टिक मैचेस भी लाइव नहीं होते और इंटरनेशनल भी नहीं होते। अगर ऐसे मैचेस लाइव होंगे तो ही लोगों को इंटरेस्ट आएगा। एक्सपोजर की कमी रही है। रेखा जी, मैं सबसे बात कर रहा था तो इंडियन रेलवेज़ एक सूत्रधार की तरह इसमें, मतलब हर प्लेयर ने इंडियन रेलवेज़ का नाम ज़रूर लिया। सो व्हाट डू यू डू टू प्रमोट सच यंग टैलेंट? हम लोग शेडोज़ में हैं, एज एनी सरकारी डिपार्टमेंट वुड बी देयर, बट वुमेन क्रिकेट इन रेलवेज़ वी रेज द फर्स्ट टाइम वे बैक इन 1985। 1985 में हमारी पहली टीम थी जब डायना वगैरह थी। उसके बाद तो वी हैव ऑफ कोर्स मिताली एंड अदर्स, यू नो, लाइक ऑल ऑफ देम। किसी का भी नाम लेना या छोड़ना इस टीम में जी would probably be an injustice to railways। और आपने जब शुरू में कहा था कि 10 लड़कियां इंडिया टीम की हैं, तो it was रेलवे की टीम। एंड what I'm so proud and vain, if I may add, to say is कि it was virtually a match, World Cup match of Indian Railways versus rest of the world, you know? yes, actually in a way it was. These are the girls who are always together, so probably that adds to the rest of it। आप में से कभी किसी को ऐसा लगा, आपके फैमिली ने या कोचेज़ ने ऐसा कहा हो कि क्रिकेट में कोई भविष्य नहीं है, आप कोई और गेम परस्यू करो जिसमें आप एशियन गेम्स में जा सको, ओलंपिक्स में जा सको? भाई आप क्रिकेट में, जैसे अभी किसी ने कहा कि क्रिकेट आप खेल तो रहे हो लेकिन आगे चल के खेलोगे किसके साथ? क्रिकेट की तो कोई टीम ही नहीं है। तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपने गलत गेम चुन लिया है और आपको कुछ और गेम में जाना चाहिए था? कभी नहीं लगा? मुझे मेरे फैमिली, बिकॉज आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, तमिलियन फैमिली से, तो ऑल माई कजन्स आर वेल एजुकेटेड। वो कहते हैं पीटी उषा बन जाओ। नहीं, माई ग्रैंड पेरेंट्स वेर अगेंस्ट, क्योंकि उनको खुशी नहीं थी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्रिकेट में डाला है, क्योंकि उनको लगता है कि इट इज़ नॉट मेंट फॉर गर्ल्स। और जब इनिशियली एज अ यंगस्टर जब मुझे स्टिचेस पड़े थे, तो मेरा ग्रैंड मदर शी वॉज क्वाइट वरीड कि शादी कौन करेगा, इतना रफ गेम है शी, एंड दिन भर धूप में रहती है, तो शी वॉज वेरी अनहैप्पी। लेकिन again, because of parents' support, that all of us could reach so far, being girls at that point of time. So I think parents की support बहुत important होती है for a woman to or a girl to take up a sport and turn into a sports person. अब आप सब लोगों की फैमिली में जब डिस्कशन होता है तो शादी कितना महत्वपूर्ण डिस्कशन होता है कभी आपके घर में शादी के बारे में बातचीत होती है? किसी ने आपसे ये कहा कि अब तुम बहुत बड़ी खिलाड़ी बन गई हो, बेटा अब शादी कर लो? नहीं, आप ईमानदारी से बता सकते हो। नहीं सर, स्टार्टिंग में ही सर।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी पापा बहुत खुश हैं और हंसी मजाक में बोल देते हैं कि चलो अभी लाइक मिला के नहीं, कोई मिला, ढूंढ लिया क्या, और ऐसे चलता रहता है। लेकिन ऐसे कभी फोर्स नहीं करा उन्होंने कि अभी बस हो गया, अभी बहुत क्रिकेट हो गया। लेकिन लकीली मम्मी पापा बहुत अच्छे मिले और फैमिली बहुत अच्छी मिली जिन्होंने इतना सपोर्ट करा। शादी का तो मैं हमेशा मम्मी को मजाक में बोलती हूँ, शादी का क्या है, 1 घंटे का काम है, कभी भी कर सकते हैं, तो क्रिकेट खेलने दो। सो मिताली, आखिरी क्वेश्चन, नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट टारगेट? और इतने सारे लोग, करोड़ों लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, अब आप देश के लोगों को क्या प्रॉमिस करना चाहती हैं? अगली बार वर्ल्ड कप आएगा? ज़रूर आएगा कि अगर हम अच्छा परफॉर्मेंस करते रहेंगे। एंड मैं यही बोलूँगी कि जैसे आपने इतना सपोर्ट किया वर्ल्ड कप के दौरान, उम्मीद है कि वो सपोर्ट ऐसे ही बनी रहे वुमेंस क्रिकेट के लिए और वुमेन क्रिकेटर्स के लिए, क्योंकि ये एक प्लेयर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो प्लेयर्स इतना मेहनत करते हैं, जिनकी फैमिली इतनी स्ट्रगल किया है, वो आज इंडिया को रिप्रेजेंट करके इतना अच्छा किया है इंटरनेशनल लेवल पे। तो अगर आप लोगों की भी सपोर्ट मिलती है तो ये टीम बहुत अच्छा आगे करेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एंड हमारे लिए आप रियल सुपरस्टार्स हैं और आपकी ये मुलाकात करानी बहुत ज़रूरी थी आपकी महिला क्रिकेट टीम के साथ, क्योंकि एक बात हम यहाँ आप सबसे कहना चाहते हैं और वो ये है कि ये टीम जितना उसको मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करती है। हो सकता है आज अखबारों में एक खबर छपती है, एक फ़ोटो छपती है, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करती है। टेलीविज़न चैनल्स पर हो सकता है 30 सेकंड का या 1 या 2 मिनट का एक इंटरव्यू चलता हो, लेकिन ये 1 घंटे का इंटरव्यू डिज़र्व करती है ये टीम, और वही हम लोग इस वक्त कर रहे हैं। और जिस चीज़ की हकदार है ये टीम, चाहे सुपरस्टारडम की बात हो, चाहे समाज में स्टेटस की बात हो, चाहे नेम फेम मनी की बात हो, वो सब इस देश को, इस टीम को देना चाहिए। और आज से ये हम एक नई कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी जो पुरुषों की टीम है और आप अपनी जो महिलाओं की टीम है, क्या आप उसको बराबर का हकदार समझते हैं? क्या आप उसको बराबरी पर रखना चाहते हैं? एक बहुत बड़ी कमी यहाँ जो महसूस हुई लोगों से, खिलाड़ियों से बात करके, वो ये था कि महिला क्रिकेट टीम के जो मैचेस होते हैं वो अभी तक टेलीकास्ट नहीं होते थे। हम चाहेंगे कि वो भी ऐसे ही टेलीकास्ट हों और आप हमेशा उनको देखें और फिर उनका मनोबल बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, पूरे देश की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एंड यू आर द रियल स्टार्स। थैंक यू।